देखिए, सेटिस्फाइड होने की बात कहेंगे तो मैं अंतिम सांस तक नहीं होंगी लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, खुश होती हूँ अपने बच्चों का प्रोग्रेस देखकर। खुश होती हूँ कि अभी मैं जहाँ अकेले शुरू की, यहाँ इतने बच्चे हो गए और हमारे सहयोगी इतने हो गए। तो इसी तरह से कहते हैं ना, अकेले चलो कारवां अपने आप चलता है, बस वैसे ही अभी कारवां हमारा बहुत बड़ा हो गया है। हमारे यहाँ जितने भी हॉबी क्लासेस है, कथक, भरतनाट्यम, मतलब गायन वादन, इंस्ट्रूमेंट, आर्ट से, कल्चर से जो भी चीज़ें हैं वो सब सिखाई जाती हैं यहाँ पे। और बच्चों का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है। बिना सपोर्ट के तो हम बढ़ नहीं सकते। आपने ये कारवां शुरू वाला कि हमने ये भी देखी अवधेश मिश्रा जी की आवाज़ में, जी आप अपने आवाज़ में बताएंगे तो कारवां तो वहीं से शुरू हुआ जहाँ मैं सिर्फ अकेली एक स्टूडेंट को मैंने पूरा साल सिखाया और वो एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इतना अच्छा भी हुआ कि वहाँ से लोग जुड़ते जुड़ते आज हमारे संस्था में 300 विद्यार्थी हैं। किस फॉर्म का डांस आप सिखाते हैं? क्लासिकल है और फोक है। ज़्यादातर बॉलीवुड डांस लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। आज के ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा बच्चों में जो चीज़ें हैं कि मतलब उनको एक क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ाते समय क्या बोलते, बेटा तुम ये चॉकलेट खाओगे, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, ये होमवर्क कंप्लीट कर लो, बस तुमने ये कथक पूरा किया तो मैं तुम्हें एक बॉलीवुड डांस दिखाऊंगी। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा है, तो वो लालच देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कैसा है, टीवी मीडिया ये सारे लोगों ने वेस्टर्न को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आज तक इतने भी DID हुए, इतने भी चैनल्स पे जो भी डांस हुए, उसमें भी क्लासिकल डांस को मतलब बहुत आगे लेकर नहीं गए या उसमें से कोई विनर नहीं हुआ। तो ये बहुत दुख की बात होती है। इसके लिए उनको एक लालच देकर उनको अपने पास हम रखते हैं। जी जरूर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, रिश्ते में मेरी बीवी लगती है। अच्छा, रिश्ते में आपकी पत्नी लगती है। हाँ। और जब आपने देखा है आपकी आवाज़ में हमने ये भी देखा, स्टूडेंट्स या 300 साढ़े 300 स्टूडेंट्स तक पहुंची। इस कारवां को, इस सफर को आपने सबसे नज़दीक से देखा होगा। आपने शब्दों में ज़रा एक बार बताइए, कैसे मुश्किल था, कठिन था या आसान था? मेरे शब्दों में यही बताऊँगा कि इनके इस पूरे सफ़र में मेरा सच पूछे तो ऐसा कोई योगदान नहीं था जो मैं अपना कॉलर खड़ा करूं। मेरा केवल इतना सपोर्ट था कि आप करिए, हम हैं, फिनेंशियली जो हो सकता है वो हम देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने खुद ब खुद मेहनत किया है। इनके पूरे इस विंग में मैं बिल्कुल नहीं झांका कैसे बच्चे आते हैं। बस इतना धीरे धीरे हर साल देखता हूँ तो प्राउड फील होता है कि एक अकेली शुरुआत करने वाली महिला और आज इतने स्टूडेंट्स की माँ बनी हुई है। पहले 2 बच्चे थे इनके और आज इतने सैकड़ों बच्चे हो गए हैं और सब बच्चे इनको माँ के रूप में ही मानते हैं, वही दर्जा देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत दिनों से मैं मतलब पहले जानता ही नहीं था कि गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है। फिल्म इंडस्ट्री में मैं हूँ और हमारी इंडस्ट्री में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, इसलिए इतना ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं होती हैं। जहाँ यहाँ हर एक दूसरे शो के बाद मतलब एक एक्ट के बाद दूसरे एक्ट में इतना सिस्टम से सारा बच्चे लोग चलाते हैं, क्योंकि यहाँ सब गुरु शिष्य परंपरा को बिलोंग करते हैं। एक आवाज़ सब सुनते हैं। हमारी इंडस्ट्री में 10 आवाज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत गैप हो जाता है हमारे यहाँ। मैं स्पेशली इनकी बात करूँ, इन्होंने जो मेहनत किया है, जो इनके मन में जो लगन थी, डांस सीखा था उसको जगह जगह बांटने का, उन्होंने उसका भरपूर योगदान दिया। अपने आप में झोंक दिया इन्होंने डांस में। ऐसा नहीं कि डांस केवल अर्निंग का स्रोत है। इनका अर्निंग का स्रोत अगर है भी तो वो अर्निंग इनकी जाती है सोशल वर्क में, अनाथ आश्रम में हुआ, या मैं सॉरी ये बोलना चाहूँगा आज मीडिया के सामने कि डांस क्लास का कोई भी रेम्युनेशन ये अपने पर्सनल लाइफ में खर्चा नहीं करती हैं, 1 रुपया भी नहीं। ये सोशल लाइफ में खर्चा करती हैं। जैसे जो विकलांग बच्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ाने में ये एजुकेशन, चूँकि एक मेरे जीवन में ऐसा टाइम आया था कि हम अपने बच्चों को शायद वो एजुकेशन नहीं दे पाए फाइनेंशियली उस क्राइसिस में,
तो ये उसमें नहीं चूकती हैं। आज ये ना जाने कितने बच्चों को एजुकेशन देती, पढ़ाती है, उनका पूरा खर्चा उठाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो विदाउट फी सीख रहे हैं, नहीं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। हमारी जो मेड आती है हमारे यहाँ, उन सारे के भी बच्चे थे। आपको कहीं भी उसमें से नज़र नहीं आएगा कि हाँ ये मेड के बच्चे हैं या ये करोड़पति बिजनेस के बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने कही होगी, सपोर्ट नहीं कर पाया, जो भी किया राघव जी ने अपने बलबूते किया, इस बात का कभी दुख नहीं होता है कि ये फिल्मों नहीं, इस बात का जवाब मेरा बेटा देगा कि ये लोग हमें कैसे सपोर्ट करते हैं। मैं बोलूँगी तो अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू हो जाऊँगी, तो ये मेरा बेटा बताएगा कि ये लोग मुझे कैसे सपोर्ट करते हैं। जी देखिए, मैं बताता हूँ, सपोर्ट की बात सिर्फ ये नहीं होती कि हम पैसों के तौर पर सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात सपोर्ट की होती है मेंटली। बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती है जो खुद परफॉर्म नहीं कर पाती, जिनके अंदर जोश होता है परफॉर्म करने का, उनको कला आती है, बट क्योंकि उनके घर वालों की वजह से, उनके हस्बैंड की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो अपने टैलेंट को बाहर नहीं ला पाती है। तो इस मामले में मेरी मॉम सबसे लकी, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो इतने ब्रॉड माइंडेड है फर्स्ट थिंग, और वो मेंटली इतना सपोर्ट करते हैं उनको, मेंटली जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं, और मेन सपोर्ट का सिस्टम वही होता है। और जहाँ तक बात रही मेरी बहन की या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज दुर्गा का आपने देखा होगा पीछे 8 हाथ रहते हैं, अगर मेरी मम्मी के हाथ हो तो पता ही नहीं कितने हाथ होंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट सपोर्ट करता है। मतलब एक जगह से भी मम्मी डाउन नहीं हो सकती है, कहीं से डाउन हुए तो 10 हाथ है, कहीं और से हुए तो 100 हाथ है। पेरेंट्स, उनके बच्चे, मैं, मेरी बहन, हर कोई सिर्फ सपोर्ट कर रहा है मम्मी को। क्यों? क्योंकि वो मम्मी का ऑरा है वैसा, और मम्मी सबको सपोर्ट करती है। वो बॉन्ड मम्मी ने और स्टूडेंट्स ने साथ मिलकर बनाया। तो सपोर्ट सिस्टम मम्मी को हमेशा है, और ये सपोर्ट और ग्रो करते जाएगा। पिताजी के सपोर्ट लिए भी कुछ कह दो भाई, आप बताओ, इतनी सारी तारीफें मम्मी की तो उनके लिए नहीं, आज तो मम्मी का दिन है ना, पापा का दिन आएगा तो पापा मेरी बेटी से सुन लीजिए, वो मेरी बेटी से सुन लीजिए। जरा नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। साक्षी कैसे हमने परफॉर्मेंस देखा, मैं बतौर कलाकार बात नहीं कर रहा हूँ, बतौर परफॉर्मर बात नहीं कर रहा हूँ, बतौर इंसान बात कर रहा हूँ, बतौर पेरेंट्स बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? अगर एज एन ऑडियंस में बोलूँ तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अगर मैं ये प्रोग्राम पहले बहुत सालों से देखती आ रही हूँ, तो हर साल इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, हर साल इसमें कुछ नया आया है। हर साल इसमें ये नहीं कि क्लासिकल डांस है तो सिर्फ हर साल सेम परफॉर्मेंस हो, या चलो कथक ही है, ये नहीं, इसमें भी क्रिएटिविटी आ रही है, हर साल क्रिएटिविटी। और मुझे नहीं लगता कि मैं एज एन ऑडियंस कभी बोर हो रही हूँ इससे, भले मैंने सीखा हो या ना सीखा हो, क्योंकि ये जो चीज़ जो बच्चे दिखा रहे हैं, जो इनकी गुरु ने सिखाया है, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल हमें समझने की, पर वो जो करते तो पापा के लिए कुछ बोलो। पापा के लिए तो नहीं फादर्स डे कल है। मैं कल पे से आ जाऊंगा। पापा के लिए आप क्या सुनना चाहेंगे पापा के लिए? मैंने तो इनको फिल्मों में बहुत सुना है। नहीं, मेरे पापा, अभी हर किसी के पापा रहते हैं जो घर में सबसे बड़े होते हैं, तो मैंने पापा के लिए कविता बनाई थी कि जब इंसान बोलता है कि वो अपने माँ के पेट से सबसे पहले आता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बाप के पेट से पहले आता है। यही है, बस इसको मैंने इंग्लिश में बोला। बड़ा अच्छा बना, मैंने अच्छे से मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, तो है मेरे पास एक बुक है, तो उसमें मैंने अच्छे से लिखा था। आपके फादर एक हार्डकोर विलन प्ले करते हैं। आपने फिल्में देखी भी होंगी? बहुत सारी हूँ। इनको बहुत सारी एक बुरे इंसान का कैरेक्टर, एक बुरे आदमी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुरे ये दिखाते हैं अपने आप को, पर अंदर से इनका दिल ऐसा बिल्कुल नहीं। भले ये कितना भी गुस्सा करे, मतलब एकदम दूसरे पे चिल्लाए या दूसरे को कुछ भी बोले, पर अंदर मुझे इतना भरोसा है कि वो बाद में जाके उसे सॉरी एक बार बोलेंगे। सॉरी नहीं भी बोल पाएंगे ना, तो भी किसी और तरीके से तो उसको कंसोल कर लेंगे। ये ठीक है क्या? पहले पटक के हाथ पैर तोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। पर मैं इनका अभी जो बैकग्राउंड, मतलब जो अभी फिल्मों में वो करते हैं, तो वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही, भले वो गुस्सा करते पर अंदर में उनको दूसरे के लिए बहुत प्यार है। सोसाइटी में कभी लोग
सोसाइटी में लगता है कि एक एक्टर के बच्चे मोस्ट एक्टर के तौर पे देखते हैं, विलन के तौर पे नहीं देखते, क्योंकि ऑब्वियसली विलन कैसा भी उनकी मेन एक्टिंग ही बाहर आती है। तो जी लगता है कि एक्टिंग नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, सब ये जो आपने सवाल पूछा, सब ये सवाल पूछते हैं कि कैसा लगता है विलन के बेटे होने पर, घर पर भी ऐसे ही है क्या, गुस्सा आता है क्या, ये सारी चीज़ें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घर पर जो डैड होते हैं ना, जैसे इसने बोला कि सबसे ऊपर टॉप पे होते हैं, बट ये सबसे नीचे, मतलब सुनते हैं, मस्ती करते हैं, हम भी सुनाते हैं मस्ती में, तो एज अ फ्रेंड है वो। और मैं पापा हमारे घर पे डॉगी है, सबको सबके साथ फ्रेंडली रहता है, इनका वैल्यू नहीं करता है, मतलब इनको खिलौना सब पता चल निकल ऐसा वाला। तो घर में विलन की भी यही हालत होती है, हम लोग आपको एक भी स्टेप सिखा पाएंगे? नहीं, हमने अपना टीचर रख लिया है। अच्छा, ये आपकी टीचर है? ये DID की टॉपर रही हैं, तो मतलब आपकी पत्नी से बेहतर नहीं आपको सिखा सकते? पत्नी से शर्म, देखिए पत्नी और बच्चों से थोड़ा एक पर्दादारी होती है। जहाँ बहुत नज़दीकी होती है वहाँ पर्दादारी आ जाती है, तो आदमी थोड़ा सीखने के लिए कहीं टीचर रखता है, तो मैं सीखूँ। सोच रहा हूँ कि मैं पूछूँ कि टीचर से पूछिए, ये बहुत बताएं प्रोग्राम। हाँ, मजाक कर रहे हैं मिश्रा जी। अगर ये सीखना चाहेंगे तो ऑब्वियसली मैं सिखाना चाहूँगी डांस, क्योंकि कभी कभी मूवीज़ में विलन्स के सामने भी जो परफॉर्मेंस होती है, डांस जो होता है, उसमें विलन का भी एक बहुत अहम किरदार होता है। अगर मिश्रा जी नहीं करेंगे तो फिर इसलिए मिश्रा जी को सिखाना चाहूँगी। रागनी जी, आइए जरा एक सवाल। एक बड़ा नोटेड फेमस खलनायक आपके घर में है, लोग बाहर फिल्मों में देख के डरते हैं, आप घर में रहते हो फिर भी नहीं डरते हो? पत्नी जो हूँ। अरे वाह, डराती है। मतलब आपको खलनायकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, कभी आपको लगता है कि आपको कभी नहीं कहा कि आपने कभी उनको कहा कि भाई अच्छे काम करो, जरा मार पिटाई आपकी कम हो गई, हड्डी बीच में टूट गई थी? हर बुराई के पीछे अच्छाई होती है सर। तो आप उसे ढूंढते हो? हाँ, बुराई बाहर करते, अच्छाई घर पे करते हैं। अच्छा, मतलब पर्दे पे कैसे होते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी सबसे पसंदीदा फिल्म आपको कौन सी लगी? मेहंदी रंग लाएगी, क्या था? मेहंदी लगा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, क्योंकि वो फिल्म मैं अभी तक पूरी देख नहीं पाई हूँ। देखी हूँ लेकिन वो फिल्म बस काफ़ी इमोशनली मर जाता हूँ तो रोने लगता हूँ। और दूसरा इनकी एक जो वो विलनगिरी वाली फिल्म थी, वो मुझे ज्वालामुंडी बहुत पसंद आई थी। अच्छा, मतलब ये जब खलनायक बनते हैं तब भी आपको बहुत पसंद आता है? बहुत। अच्छा, इन्होंने कहा कि कुछ डांस नहीं सिखा पाई आप इन्हें, या सिखाने की शायद कोशिश नहीं की? नहीं, घर में नचाती हूँ ना। नहीं, मैं स्टेज पे नाचने की बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ सिखाइए जिससे लोगों को भी दिखा सकें, घर में तो सब नाचते हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खलीस है कि डांस नहीं आता है। डांस नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ कि अनीता जी इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के आई हैं, DID की डांसर हैं, तो इनसे कुछ सीखूँ। बीवी से तो घबराहट होगी, डर लगेगा, बच्चे हमें पता नहीं कब देखेंगे, तो मुझे लगता है कि शर्म आने लगती है घर में। आदमी जो बाहर शेर होता है ना, घर में थोड़ा सा दब्बू हो जाता है। मेरे सामने इन्होंने 2 खूबसूरत हीरोइनों को आई लव यू कहा था, मुझे इंटरव्यू में आपको दिखा, इससे आपको कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तीसरा भी कह दूँ? हाँ, कहिए जरा देखते हैं। आई लव यू। ये जी मैडम, ये इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अपनी पत्नी नहीं, लेकिन इसकी बात क्या है कि इन्होंने कहा आई लव यू, उधर से कहा गया ये नहीं। अरे वो तो शर्माते कह रही थी। उन्होंने भी कहा था, रानी ने भी कहा था ना, वही बोले थे आई लव यू टू। ऐसा नहीं है बीवी जी। मतलब ये आपको इन पे पूरा भरोसा है? सर, आप नसीब वाले हो। मैडम, आप आई लव यू कह दिया, तो जवाब देना चाहोगे आप? मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगी, बिकॉज उनकी जो रियल हीरोइन है वो रागनी जी ही हैं, और वो एज अ लेडी जितना सपोर्ट करती हैं उनको, वो बहुत बड़ी बात है। एक वाइफ अपने हस्बैंड पे इतना ट्रस्ट करती है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा रागनी जी से मिल के, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम उनसे मिल रही हूँ। और जब मुझे इन्विटेशन आया था इस शो का तो मैं बहुत खुश हुई थी, बिकॉज क्लासिकल देखे बहुत टाइम हो गया था, और यहाँ पे आके देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, और सोचेंगे कि कल को जाके वो क्या करेंगे। तो जब हम छोटे थे तब शायद हम इतना भी नहीं कर पाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स रागनी जी, आपने मुझे इनवाइट किया। अरे बहुत अच्छी हैं, मुझे इनकी आंखें बहुत पसंद हैं, मैं हमेशा से बोलती हूँ। समझा, इसी की वजह से वो हमारे घर में आते हैं। अच्छा, इनको हीरोइन मिल गई फिल्म में, इनको तो खाली पिटाई नहीं। ये इस काम में थोड़ी हीरोइन जवाब मिल रहा है ना? नहीं, घर में है। माँ पिटाई ना हो, ये दूसरे को पीटे नहीं। विलन नहीं, अगर इनका असली रूप देखना हो तो सेट पे देखना चाहिए किसी को भी। ए रावण, ऐसा मतलब
इनका जो टोन है बात करने का, अगर प्यार, जिससे प्यार करता हूँ उसी को मैं डांटता प्यार से भी बात करेंगे तब भी ऐसा लगता है, डर लगता है इनसे, प्यार से भी अगर, हाँ, क्योंकि आवाज़ एक। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ कैमरा के सामने। हाँ, बॉर्डर हमने कल देखा और फिल्म वाकई बड़ी अच्छी है। और एक जो सूखापन आ गया था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दर्शकों के द्वारा, उसमें बदलाव आया है। पानी की 2-4 बूंदें गिर गई हैं। उम्मीद की किरण जगी है कि अब दर्शक वापस सिनेमा हॉल की तरफ रुख करेंगे। बहुत अच्छी फिल्म बनाया है दिनेश लाल यादव प्रोडक्शन ने, निरोगा एंटरटेनमेंट ने, और सब लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। संगीत इतना प्यारा है, संगीत बड़ा महत्व रखता है फिल्म के लिए, तो रजनीश मिश्रा जी ने संगीत दिया है। तो सब चीज़ मिला करके एक अच्छा खूबसूरत पैकेज है उसको फिल्म। लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में, स्पेशली बिहार में सलमान खान की फिल्म रिलीज पर बॉर्डर भारी पड़ी है, आपको ऐसा लगता है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सलमान खान का एक अलग जोन है और वो पूरा इंटरनेशनल एक्टर है वो सलमान खान। और भारी पड़ी है या नहीं पड़ी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये फिल्म चल रही है और बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से चल रही है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, मैं तो स्पेशल अपीयरेंस करने गया था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि इतना इम्पोर्टेंट किरदार होगा उसमें। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पिरोया गया है। ये फिल्म ही इतनी अच्छी है कि आप सब चीज़ अपने अपनी जगह तराशा हुआ है। संजय पांडे, सुशील सिंह, विक्रांत, जितने भी एक्टर्स हैं इसमें, सब लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। परवेश लाल यादव जी, अम्रपाली तो अद्भुत अभिनेत्री हैं, अविनाश, सब लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है। और फिल्म एक कंप्लीट इंटरटेनिंग पैकेज है वो। आप जाइए, 2.5-3 घंटे तक बैठिए और कुछ सोचिए मत, फिल्म देखिए, एंटरटेन होइए, ताली बजाइए, सीटी मारिए। अच्छे से डायलॉग्स हैं, संतोष मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा डायलॉग्स लिखा है, निर्देशन बड़ा अच्छा दिया है। बहुत अच्छी फिल्म है, जो और सब अच्छी इसलिए भी है कि आप देख लीजिए, फिल्म देखने के लिए दर्शक लाइन लगाए हुए हैं, तो ये इससे अच्छी फिल्म और क्या हो सकती है जो दर्शक। एक सवाल जी, कह रहे हैं कि भोजपुरी के इतिहास में ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, भोजपुरी के इतिहास मतलब बहुत बड़ा व्यापक इतिहास है, और हम इस वर्तमान में जी रहे हैं, उस इतिहास को टच भी नहीं कर सकते हैं। अगर पूरे भोजपुरी के इतिहास कहेंगे तो ये अभी जो आया है, अभी दौर, ये तीसरा दौर जो है, मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी का जो दौर आया है, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी है। इतिहास को लाना थोड़ा मुझे लगता है बचकानी बातें हो जाएंगी। ये फिल्म अपने आप में बृहद है, बड़ा है, बड़ी ह्यूज फिल्म है, लार्जर देन लाइफ फिल्म है ये। लेकिन इतिहास और भूगोल तो हम जानते नहीं हैं, हम एक एक्टर हैं, और चूँकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं इस फिल्म के बारे में। इतना ही बोलूँगा कि वाकई फिल्म बहुत अच्छी है, और थैंक्स टू दिनेश लाल यादव जी, जिन्होंने इस तरह की फिल्म के बारे में सोचा, और परवेश लाल यादव एक निर्माता के रूप में बहुत सपोर्ट दिया दिनेश जी को, सब लोगों को बड़ा प्यार सम्मान दिया, और आज ये फिल्म बन गई है जो दर्शकों को वापस सिनेमा घरों में खींच के लाई है। सैल्यूट करता हूँ मैं दिनेश जी को और पूरी टीम को, बॉर्डर टीम को। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.